To ISSB Guide Series Part 132. Today in this video we will discuss about academic test preparation of PML on course 149. तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इनिशियल टेस्ट के बारे में, इसलिए इस वीडियो में हम उर्दू में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स पे 1947 के बाद के जो MCQs हैं, जो कि अक्सर आपकी एकेडमिक टेस्ट में आते हैं, रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स पे आज की हमारी 7वीं वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियोज़ और बना चुके हैं, जिसमें हमने 1947 से पहले की हिस्ट्री और उसके अलावा फर्स्ट इन पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, आज के वीडियो में 1947 के बाद के जो हैं वो MCQ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर दें। शुरू करने से पहले अगर आपने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एट इट्स बर्थ। जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या थी? तो वो है 34 मिलियन। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिन्ना पास अवे आन। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कब वफ़ात पाई थी? वो था 11 सितंबर 1948। क्यों जो है उन्होंने वफ़ात पाई? तो उसका काज अगर पूछा जाए तो वो सडन कार्डियक अरेस्ट था, मतलब हार्ट अटैक आया था उनको। ठीक है, और उसके अलावा वो क्यों आया था? वो तवील अरसे से बीमार थे, उनको ट्यूबरकुलोसिस थी, TB थी। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें है कि हरी सिंह वाज महाराजा ऑफ। तो हरी सिंह जो है वो कहाँ के महाराजा थे, कहाँ के बादशाह थे? तो वो कश्मीर के बादशाह थे जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तब। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK एट टाइम ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन जब हो रहा था 1947 में, तो तब बरतानिया के जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ऑप्शन है आपका करेक्ट है एटली। ठीक है, माउंटबेटन जो थे वो वाइसराय थे। ठीक है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। आपका प्राइम मिनिस्टर पूछा गया है तो वो अटली थे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन। तो पहला जो मार्शल लॉ लगा था पाकिस्तान में वो लगा था 1958 में। जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि उन्होंने ही बनाया था 1956 में। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पर कि सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन। तो जो दूसरा मार्शल लॉ था वो कब नाफिज हुआ? वो नाफिज हुआ 25 मार्च 69 को। किसने जो है वो इम्पोज़ किया? जनरल अयूब खान ने इम्पोज़ किया। ये सवाल भी आ सकता है, तो इसको भी आप डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि फोर्थ मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन। अगर आपने नोट किया हो तो पहले सेकंड के बाद थर्ड आना चाहिए, तो थर्ड हमने नहीं लिखा क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं आता। पर मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि थर्ड जो मार्शल लॉ था वो 1971 में हुआ था। वो फर्स्ट और वाहिद जो है पाकिस्तान का मार्शल लॉ था जो कि किसी फ़ौजी ने नहीं बल्कि एक सिविलियन ने लगाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अब उसके बाद जो कि सवाल आता है जिस पे वो फोर्थ मार्शल लॉ किसने लगाया, कब लगाया? तो 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक साहब ने लगाया था। और उसके अलावा जो फिफ्थ मार्शल लॉ था जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगाया था, तो वो उस पर भी सवाल नहीं आता, इसीलिए उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका बलूचिस्तान गार्ड स्टेटस ऑफ प्रोविंस ऑन। तो पहले बलूचिस्तान जो था 1947 के बाद से जो है वो प्रोविंस का उसको दर्जा हासिल नहीं था। ठीक है, उसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो करती थी गवर्न। उसके बाद उसको अपना जो है वो प्रोविंस का दर्जा जुलाई 1 1970 को मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है एट्थ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन। तो कॉन्स्टिट्यूशंस पे हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स किया गया, किसने बनाई, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। तो इस वीडियो में ये मैं आपको बताता चलूँ कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है वो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वो कभी भी एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। तो उसमें अमेंडमेंट होती हैं। ठीक है, इसको तोड़ के हम दूसरा आइन नहीं बना सकते, यही रहेगा सारी ज़िंदगी। अब तो इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स हुई हैं। अब आज तक जो है वो मेरे ख्याल से 25 या से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो एट्थ अमेंडमेंट इसकी बहुत फेमस है और दूसरी 18th अमेंडमेंट भी फेमस है। तो एट्थ अमेंडमेंट जो है वो 1985 में हुई। जनरल ज़िया साहब ने जो है वो अमेंडमेंट्स की कुछ आर्टिकल्स न्यू इंक्लूड किए, जिससे जो है वो जो 1973 का जो आइन था वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पावर्स ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास होती थी, पर उन्होंने उसको चेंज करके ज़्यादा पावर्स प्रेसिडेंट को दे दी और ख़ुद प्रेसिडेंट थे। अब बाद में जो 2010 में हुई अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट है, उस पर भी सवाल आ सकता है कि वो कब हुई। वो 2010 में हुई।
तो उसमें क्या हुआ कि मतलब ऐसा समझ लें 8th अमेंडमेंट की वो अपोजिट थी, मतलब वो फिर से प्राइम मिनिस्टर को पावर्स दिए गए सारे। और उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो है इस 18th अमेंडमेंट में हुई। NWFP जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, उसका नाम चेंज के KP के खैबर पख्तूनख्वा भी रखा गया था उस अमेंडमेंट में। और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वो तारीखी अमेंडमेंट थी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो पास हुई थी। तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वो डाइड विद जनरल ज़िया। तो जनरल ज़िया जो थे वो प्लेन क्रैश में जो है वो फौत हुए थे। तो उनके साथ कौन जो दूसरी मशहूर शख्सियत जो है वो उनकी डेथ हुई थी, तो वो थे US के एम्बेसडर अर्नोल्ड राफेल। तो ये प्लेन क्रैश कब हुआ था? 1988 में। ये भी सवाल आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, वीट क्राइसिस अकर्ड इन। तो गंदम के जो है वो क्राइसिस 1952 में अकर हुए थे। उसके बाद कनब वाज इस्टेब्लिश इन। तो कनब जो है वो 1971 में हुआ था जो है वो इस्टेब्लिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनागुरेटेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन। तो कब जो है वो स्टेट बैंक इनागुरेट हुई थी? जुलाई 1948 में हुई थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस सेटेलाइट बदर-1। पहली पाकिस्तान की जो स्पेस सेटेलाइट है, पहले तो उसका नाम है बदर-1। ये भी सवाल आ सकता है कि उसका नाम क्या है बदर-1। तो कब लॉन्च की गई थी? वो 1990 में लॉन्च की गई थी, शायद सितंबर का महीना था, वो कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड ऑन। तो वो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो सेपरेट हुआ, बांग्लादेश बना इंडिपेंडेंट कंट्री, वो कब बना, वो कौन सी तारीख थी? 16 दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ। यूएनओ का पाकिस्तान मेंबर कब बना? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है 30 सितंबर 1947। और इसमें यह है कि ये भी सवाल आता है कि पाकिस्तान को कौन से कंट्री ने मुखालफत की कि पाकिस्तान को यूएनओ की मेंबरशिप ना दी जाए। ठीक है, वो थे अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने जो है वो बहुत ही अपोज़ किया था पाकिस्तान को कि ये मेंबरशिप इसको ना दी जाए। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि कारगिल क्राइसिस टुक प्लेस इन 1999। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन गवादर वाज बॉट। गवादर कब खरीदी गई? ठीक है, गवादर खरीदी गई थी सितंबर 1958 में। किसने खरीदी? खान ऑफ कल्लात ने खरीदी थी। और ठीक है, खान ऑफ कल्लात ने खरीदी। कब खरीदी? 1958 में। कितने पैसों में खरीदी थी? 45 है मेरे ख्याल से लेक पाउंड। ठीक है, पाउंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिलियन की बात या रुपीज़ की बात मैं नहीं कर रहा, या डॉलर्स की नहीं, पाउंड की। तो वो इतने थे। ठीक है, आप समझ लें। तो किस से ख़रीदी थी, किस कंट्री से? तो वो भी ये सवाल आता है, आप याद कर लें, ओमान से ख़रीदी थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये गवादर जो है वो सी पोर्ट है, बाद में आगे चल के सी पेक बना, इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू ईरान। पाकिस्तान का पहला एम्बेसडर ईरान की तरफ कौन था? काजी ईसा साहब थे। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो 20, पाकिस्तान फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन। पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस शहर में कायम हुई? फैसलाबाद में कायम हुई। ठीक, तो आज के लिए तकरीबन जो है वो तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा एरर आ गई थी स्क्रीन पर, पता नहीं कौन सा बटन लग गया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करने से पहले रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 21 है कि पाकिस्तान ज्वाइन C2 इन। C2 जो है वो ये शॉर्ट फॉर्म है किसी लंबे जो है वो सेंटेंस का, कि C2 को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था। ये एक पैक्ट था। ठीक है, उस पर डिटेल से जो है वो किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो वो कब पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइन किया था? 1950 आपकी 4 में ज्वाइन किया था इसने। ठीक है, ये 1954। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि पाकिस्तान ज्वाइन सेंटो, जिसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है, वो 1955 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। तो आज के लिए इतना ही। जो है वो मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं पोस्ट पार्टीशन पे 1947 के बाद के,
जो कि रह गए हैं हमसे, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ अब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स की करंट अफेयर्स रहती है, और उसके अलावा पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी और कुछ अहम मालूमात पाकिस्तान के बारे में वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।